अच्छा, योगी जी का क्या भविष्य है, आप मुझे बताइए, क्योंकि कई सारी चर्चाएं ऐसी होती हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे तो फिर योगी आदित्यनाथ का आने का क्या भविष्य है प्रधानमंत्री के पद में? क्या कभी इन फ्यूचर योगी आदित्यनाथ को हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? जी देखिए, योगी और मोदी जी ये जो वर्ड हैं जी बड़े समान से लगते हैं, बोलने में भी समान से लगते हैं। जी और दोनों को आगे बिठा दें तो कहीं न कहीं जो जीवन शैली है दोनों की, जीने का जो तरीका है वो भी समान लगता एक है। जैसा है। और पुरुषार्थ में भी दोनों कहीं भी एक दूसरे से पीछे नहीं है। दोनों ही पुरुषार्थवान हैं और दोनों ही धार्मिक व्यक्ति हैं। बात करें योगी जी की, तो योगी जी तो बचपन से तपस्वी हैं, तो उनकी तपस्या की जो शक्ति है, और वो जिस मठ से आते हैं जी उस मठ में तो एक से एक बड़े तपस्वी और शक्तिवान लोग हुए हैं, जी महापुरुष हुए हैं। जो उस मठ की दिव्यता और शक्तियाँ जी। हैं वो भी योगी जी के साथ हैं। योगी जी की जो कुंडली है, अगर हम उसकी बात करें, खैर जो संत हैं, जी जो सन्यासी हैं, उनकी कभी कुंडलियाँ नहीं बनती हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ तप ही उनकी कुंडलियाँ होता है। वो अपने तप के बल पर वो किसी भी चीज़ का निर्णय अपने अनुसार कर सकते हैं। तो योगी जी की बात करें तो योगी जी के साथ जो 84 शक्तियाँ हैं, जी जो उनके गुरु हैं, उनकी जो शक्तियाँ हैं वो उन्हें और बलिष्ठ बनाती हैं। और कहीं न कहीं उनके जो क्रियाकलाप हैं, देखिए राजा, मैंने पहले भी आपको कहा वार्ता में कि राजा आवश्यक नहीं कि सब प्रधानमंत्री पद पे ही बैठ जाएं जब ही राजा कहलाएं। योगी जी भी इस समय जो जिस क्षेत्र में हैं, जो मैंने बात कही थी क्षेत्र की, योगी जी अभी उत्तर प्रदेश में हैं। और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए, जी जो लोकतंत्र प्रक्रिया से चुन के आता है, मुख्यमंत्री पद है जी और उस उच्चस्थ पद पर योगी जी विराजमान हैं। तो योगी जी का अगर हम भविष्य बताएं तो योगी जी जब उत्तर प्रदेश से हटेंगे और जिस भी प्रदेश में जाएंगे तो वो उच्चस्थ पद पर ही आसीन हो जाएंगे। अभी उनका जो राजयोग है वो 2029 तक तो है ही है, जी वो तो हम सबको दिख रहा है। उसके बाद आगामी 3 साल और वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और उनकी जो चर्चा है, जो उनका नाम है, जो अभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या वो दिल्ली में आएंगे, वो अवश्य ही उन्हें कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उनकी शक्तियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं। उनके जो क्रियाकलाप हैं, जनता को जिस तरह उन्होंने भय मुक्त किया है, और कहीं न कहीं हम देखें जो उन्होंने दुष्ट लोगों में भय का माहौल पैदा किया है, कहीं न कहीं उस माहौल को दूसरे लोग भी अडॉप्ट कर रहे हैं। यही एक अच्छे शासक और अच्छे राजा और अच्छे राजनेता की पहचान होती है कि वो एक रोल मॉडल बने, जी जिसको सिर्फ लोग उसकी आलोचना न करें, उसके कार्यों उसके कार्यों को अडॉप्ट भी करें। जो हमारे महापुरुष थे, जिनकी जीवनी हमें पढ़ाई जाती है, जी वो हमें पढ़ाई इसीलिए जाती है कि हम उनको रोल मॉडल बनाएं, क्योंकि उन्होंने कुछ न कुछ अच्छा कार्य अपने जीवन में अपने लिए नहीं, जनता के लिए निस्वार्थ भाव से किया है। तो अभी उन्हें देखें योगी जी को, तो उन पर अपना है क्या? एक हाफ बाजू का कुर्ता और धोती के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। जी बाकी होने को उनके पास बहुत कुछ है, क्योंकि वो एक राज्य के मुखिया के तौर पर इस समय कार्य कर रहे हैं। तो जो आदमी सन्यासी है, उसमें ही ये शक्ति हो सकती है कि वो दुष्टों से लड़े, क्योंकि उसको मृत्यु का भय नहीं होता। और जिसको मृत्यु का भय न हो और जो सन्यासी हो, वो कुछ भी कर गुजर सकता है। और उसके जो फैसले होते हैं
वो अटल फैसले होते हैं और जनता के लिए बड़े ही सुखदायी होते हैं, जो अभी हम देख भी रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में कार्य किया है और उनका जो ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है जी। उसमें जनता कहीं न कहीं, खैर विपक्षियों की बात एक अलग बात है और वो हम ज्योतिष के माध्यम से ये भी नहीं कहेंगे कि वो गलत कर रहे हैं। विपक्ष का मजबूत होना भी आवश्यक है राजनीति में, लेकिन जो उनके अपने कार्य हैं जो उन्होंने किए हैं तो लोग आलोचना तो करेंगे, उनका कार्य है वो आलोचना करने का जी। लेकिन जनता बड़ी सुखमय है और इसी का कहीं न कहीं आशीर्वाद जनता का और इन चीज़ों से उनकी जो शक्तियाँ बढ़ती हैं उनको और बलिष्ठ बनाती हैं। तो वो जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में वो उच्चस्थ पद पर ही रहेंगे। अगर वो उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में उच्चस्थ पद पर हैं, अगर वो दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में भी वो उच्चस्थ पद पर ही रहेंगे। और ऐसी अभी मैं भविष्यवाणी करना चाहूँगा कि 2029 आने से पहले पहले जी उनका नाम चर्चा में आना शुरू हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ जी। और प्रभावी तौर पर वो अगला जो टर्म होगा उसके 3 साल बाद हम लोगों को दिल्ली में देख सकते हैं। मतलब अभी योगी आदित्यनाथ का दिल्ली की तरफ रुख करने के कोई ऐसे ग्रह चाल नहीं बन रही है। देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि वो जिस क्षेत्र में जाएंगे जी उस क्षेत्र में उच्चस्थ रहेंगे। अच्छा। तो अभी जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं जी उसमें जगह रिक्त नहीं है, उसमें एक समानांतर आदमी पहले से है। तो जैसे ही वो जगह हटे खाली होगी तो उसकी जो भरपाई होगी वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ से ही हो सकती है, बाकी कोई दूसरा है नहीं उसमें। योगी जी का कार्यकाल खत्म कब होगा? मतलब वो सन्यास कब लेने जाएंगे? खैर वो तो तपस्वी हैं, सन्यासी हैं। वो कहते हैं ना हमेशा, वो रैलियों में मोदी जी भी कहते हैं, योगी जी भी कह देते हैं कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के कहीं भी चल दूंगा। सन्यासी क्या आखिरी में जाके झोला उठा के वो अपने स्थान पर चले जाते हैं? योगी जी कब जाएंगे? देखिए, इस चीज़ को झोला उठा के चल दूंगा ऐसा नहीं है कि वो हकीकत में झोला उठा के चल देंगे जी। इसका सीधा सा मतलब है जी कि जब तक जनता ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया है जी और जब तक उनकी शारीरिक क्षमता है, हमारी अपनी मजबूरी भी है जी। हम जीव हैं, हम एक आयु से बहुत तीव्र गति से बढ़ते हैं, फिर एक स्टेज पर आकर बहुत तीव्र गति से नीचे आते हैं। ये हमारा जीवन जीने का एक चक्र है जी। ये वो हमारा स्वैच्छिक नहीं है, प्राकृतिक है। तो हर किसी आदमी की शारीरिक क्षमताएं भी हैं। तो जब शारीरिक क्षमताएं, मैं तो भगवान से ऐसी प्रार्थना करूंगा कि वो स्वस्थ रहें, चिरंजीवी रहें। परंतु एक व्यावहारिक रूप पे देखा जाए तो कहीं न कहीं बुढ़ापा जब आएगा तो शारीरिक क्षमताएं समाप्त होती जाती हैं। तो आवश्यक नहीं है कि वो जब तक जिंदे रहेंगे प्रधानमंत्री रहेंगे। वो जब तक उनकी शारीरिक क्षमता है, बौद्धिक और शारीरिक क्षमता उनके अंदर है जी, वो एक उच्चस्थ पद पर ही रहेंगे। और हम उन्हें उनके उस कार्यकाल में आने से पहले पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देख सकते हैं कि एक बहुत बड़े समूह का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो नेतृत्व कर सकते हैं, जिससे पूरे विश्व में एक शांति का माहौल स्थापित होने की संभावनाएं हैं। अभी जो देखा जा रहा है जी। पूरे विश्व में, आप देखिए पश्चिमी देश में देख लीजिए, पूर्वी देशों में देख लीजिए, अधिकतर पश्चिमी देशों में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो विघटन हो रहे हैं, उन विघटन को खत्म करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो शक्तिमान हो, जो भेद न रखता हो और जो शक्ति रखता हो कि लोगों के एक बहुत बड़े समूह को एकत्रित कर सके। तो वो कहीं न कहीं लोग नरेंद्र मोदी जी की तरफ जरूर देखेंगे। और अभी जो घटनाएं हुई हैं
इजराइल की, हमास की हमने जी, देखा जी। भी होगा कि खुद देशों ने आगे बढ़कर बोला है कि मोदी जी चाहेंगे तो ये समस्या हाँ, युद्ध रुक खत्म जाएगा। हो सकती जी, है। मतलब आपने योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमेशा साथ साथ ही ये भविष्यवाणी की है कि वो साथ ही रहेंगे। और क्या मैं ये समझूं कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने मिलेंगे साथ साथ? देखिए, उनकी आयु में जी, बड़ा ही फर्क है। हाँ है। तो आयु का जो अंतर है, जी, वो जो मैंने कहा कि एक स्टेज ऐसी आती है उससे हम नीचे जा रहे होते नीचे हैं। जा रहे थे। तो जो आयु का जी, अंतर है जी, वो इस संभावना को ख़त्म करता है।